हेलो फ्रेंड्स, अलाइ लर्न के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर के अंदर रिडक्शन फार्मूला की बात करेंगे। बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है कैलकुलस के अंदर। ये कैसे इसको अप्लाई करते हैं, फार्मूला की डेरिवेशन भी देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास 11th या 12th में आपने इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू कर दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सी आपने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है और ये फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ये क्या होगा, तब आप बोलेंगे सर थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ मैनिपुलेशन करता हूँ, इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा। आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2 और फिर इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। दिस विल बी 1/2x माइनस कॉस 2x/2 dx। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x/2। सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही मैं आपसे बोलता हूँ साइन क्यूब एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन बताइए। वंस अगेन आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस करनी होंगी। अगर मैं ये पावर ऐसे ही बढ़ाते जाऊं तो आपकी जो मैनिपुलेशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी, आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पास कोई एक फॉर्मूला नहीं है जिसकी हेल्प से आप सीधे बता सकें साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स ये होता है। तो बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूला साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालने में हमारी हेल्प करेगा। तो क्या है ये फॉर्मूला, कैसे डिराइव होता है, चलिए वो देखते हैं। देखिए, पावर 1 का फॉर्मूला आपको पता है, तो बेसिकली आपको पॉजिटिव पावर्स का फॉर्मूला चाहिए जो 1 से बड़ी हो। सो जो हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ये एप्लीकेबल है फॉर n बिलोंगिंग टू z प्लस वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो लेट अस डिराइव इट। तो इसको मैं i मान लेता हूं। अब देखिए, साइन टू द पावर nx को मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n माइनस 1x इंटू साइन एक्स। ये हम कर सकते हैं, एक पावर मैंने निकाल के अलग से रख लिया। नाउ फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू अप्लाई बाय पार्ट्स रूल। आपने सभी ने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में। बाय पार्ट्स में क्या होता था, अगर मेरे पास दो फंक्शन हैं तो मैं उनका इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो रूल क्या था वो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन देन होल इंटीग्रेशन। तो ये मेरा रूल था बाय पार्ट्स का, वही मैं यहां पर लगाऊंगा। लेट अस कॉल दिस फंक्शन इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस फंक्शन इज माय सेकेंड फंक्शन। तो देखिए आई क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि साइन टू द पावर n माइनस 1x ऐसे ही छोड़ देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ये मुझे पता है माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि d बाई डी एक्स साइन टू द पावर n माइनस 1x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स डी एक्स, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन लाइक दिस। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इसे। ये तो एज इट इज रह जाएगा साइन टू द पावर n माइनस 1x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन टू द पावर n माइनस 1x। ये क्या हो जाएगा मेरा, n माइनस 1 आगे आ जाएगा, साइन टू द पावर n माइनस 2x, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी व्हाट, माइनस cos x। अब इस पूरे का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, देन वी विल इंटीग्रेट इट। सो वी विल हैव i इज इक्वल टू साइन टू द पावर n माइनस 1x, माइनस को आगे ले लेते हैं cos x माइनस n माइनस 1 को बाहर ले लेता हूँ n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n माइनस 2x। ये देखिए क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos x
कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस आएगा, माइनस को बाहर ले जाके इसको कर देते हैं प्लस, देन वी विल हैव dx. So we have I is equal to minus sin to the power n minus 1 x cos x plus n minus 1. Now friends see, cos square x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 minus sin square x. So we will have sin n minus 2 x, cos x को लिख देता हूँ मैं 1 minus sin square x, then dx. Now I is equal to minus sin to the power n minus 1 x cos x plus n minus 1 integration of, now let us open this bracket, 1 into sin to the power n minus 2 x, तो ये आ जाएगा sin to the power n minus 2 x minus sin to the power n minus 2 x into sin to the power 2. तो दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा मुझे, sin to the power nx, and then we have dx here. Next step will be what, ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, n minus 1 एज इट इज आ जाएगा. अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ. सो वी विल हैव इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n minus 2x dx माइनस n minus 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n x dx. अब फ्रेंड्स ये टर्म देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर nx dx, ये तो मेरे i के इक्वल है, तो मैं इसको पूरे को रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूं, यहां पर इसकी जगह पर मुझे मिल जाएगा i. सो आई विल हैव i इज इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर n minus 1 x cos x प्लस n minus 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n minus 2 x dx माइनस n minus 1 i. अब इस पूरी टर्म को मैं LHS में ले आऊंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, i प्लस n minus 1 i इज इक्वल टू दिस टर्म. अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो i से i कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा ni. सो ni इज इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर n minus 1 x cos x प्लस n minus 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n minus 2 x dx. तो यहां से मुझे मिला i इज इक्वल टू माइनस 1 बाय n साइन टू द पावर n minus 1 x cos x प्लस n minus 1 बाय n इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n minus 2 x dx. इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला. इसका नाम रिडक्शन क्यों है, देखिए, क्योंकि इसने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n को इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n minus 2 में तोड़ दिया. बेसिकली अगर आपको इंटीग्रेट करना है साइन टू द पावर 6, तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आपको टर्म्स मिलेंगे कुछ, फिर आएगा प्लस n minus 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x dx. 6 minus 2 क्या होगा, 4. तो बेसिकली क्या हुआ, जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 6 करना था वो मेरा अब रह गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4. अब देखिए अगर मैं इसमें दोबारा से रिडक्शन फॉर्मूला लगाऊं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x dx, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर कुछ टर्म आएंगी ये वाली, प्लस n minus 1 बाय n यानी कि 4 minus 1 बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx. तो ये फिर से टूट के 4 से 2 बन जाएगा, यानी कि हर बार ये फॉर्मूला मेरी पावर को 2 कम कर देगा. तो अगर मुझे अपना रिजल्ट निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले को बार बार लगाकर अपना रिजल्ट निकाल सकता हूं. और दूसरी चीज, अगर मेरा n इवन है तो बेसिकली बार बार लगाने पर मुझे क्या पावर मिलेगी, 0 पावर मिलेगी. और अगर मेरा n ऑड है तो बार बार लगाने पर मुझे साइन की 1 पावर मिलेगी. इन दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है तो आप रिक्वायर्ड रिजल्ट को निकाल सकते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की. एक क्वेश्चन करके देखते हैं. फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ. सो दिस इज अवर फॉर्मूला. तो चलिए, हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर
4x dx। देखिए 4 मेरा 2 से बड़ा है या उसके बराबर है और 4 मेरा z प्लस में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। सो लेट अस सी दिस, इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power 4 x dx, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन n क्या है मेरा 4, sin to the power 4 minus 1 x cos x plus n minus 1 upon n means 4 minus 1 upon 4, integration of sin to the power 4 minus 2 x dx। ये क्या आ जाएगा, -1/4 sin क्यूब x cos x प्लस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx ये मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था। दिस इज माय इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx, इसको यूज कर लेते हैं। सो वी हैव -1/4 sin क्यूब x cos x प्लस 3/4, अंदर आ जाएगा मेरे पास x/2 माइनस sin 2x/4, x/2 माइनस sin 2x/4। कांस्टेंट टर्म को हम 3/4 प्लस c1 लिख सकते हैं और उसको मैं एक लास्ट नाम दे देता हूं c। ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये c क्या है, -1/4 sin क्यूब x cos x प्लस दिस विल बी व्हाट 3x/8 माइनस 3/16 sin 2x प्लस c। आप चाहे तो इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पर फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता हूं, साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज छोड़ता हूं, एक साइन एक्स को अलग कर लेता हूं। सो आई विल राइट इट एज साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स पहले से था, कॉस एक्स, ये वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, 3/8x माइनस 3/16 साइन 2x प्लस c। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से और डिवाइड कर देता हूं 2 से, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। साइन 2x क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x, सो दिस इज साइन 2x ओनली। सो वी विल हैव -1/4 to the 8 साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x प्लस 3/8x माइनस 3/16 साइन 2x प्लस c। अब देखिए फ्रेंड्स, इस साइन स्क्वायर एक्स को भी मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस 2x/2। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो मैं इसी स्टेप में इसको रिप्लेस कर देता हूं। सो दिस विल बी 1 माइनस कॉस 2x/2। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। सो माइनस 8 to the 16, so we have -1/16 sin 2x minus minus plus 1/16 cos 2x sin 2x plus 3/8x minus 3/16 sin 2x plus c। अब देखिए मैं इसको फिर से मर्ज कर सकता हूं और इसे मैं बना सकता हूं sin 4x। इसके लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना होगा। सो लेट अस राइट 2 हियर एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 2। यहाँ पर है -1/16 sin 2x, यहाँ पर है -3/16 sin 2x। इन दोनों को जब मैं ऐड कर लूँगा तो मुझे मिलेगा -4/16 sin 2x प्लस ये मेरा बन जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाय 16 to the 32 प्लस 3/8x प्लस c। So we have integration of sin to the power 4x dx is equal to 3/8x minus this will be what, 1/4 1/4 sin 2x plus sin 4x by 32 plus c। So this is my required result। तो देखा आपने कैसे हमने रिडक्शन फॉर्मूला की हेल्प से इसे आराम से सॉल्व कर लिया। कैलकुलेशंस तो थोड़ी करनी होंगी आपको, बट इतना आपको दिमाग नहीं लगाना कि प्रोसीड कैसे करना है।
कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपके होमवर्क के लिए। सो फ्रेंड्स, आप साइन की पावर 3, 5, 6 ये खुद कैलकुलेट कीजिए। 1, 2 और 4 मैंने कर दी, 3, 5, 6 आपके होमवर्क के लिए। अब देखिए, जो हमने अब तक स्टडी करी, क्या ये स्टडी कॉस के लिए भी एप्लीकेबल है? जी हाँ। अब आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने साइन के लिए सॉल्व किया वैसे ही कॉस की पावर nx dx इसके लिए फॉर्मूला डेरिवेट करना है। बेसिकली कैसे स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर n-1 x इंटू कॉस एक्स dx ऐसे लिख लेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, बाय पार्ट्स रूल अप्लाई कर देंगे। उसके बाद कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे। लास्ट में आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos to the power nx dx is equal to 1 by n cos to the power n-1 x sin x plus n-1 upon n integration of cos to the power n-2 x dx where n is greater than equal to 2 and n belongs to z plus। तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा cos to the power nx dx के लिए। तो ये भी आपके लिए है। दिस इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज टू डिराइव दिस फॉर्मूला एंड फर्दर सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो cos की पावर 2, cos की पावर 3 और cos की पावर 4, इन चारों का आप इंटीग्रेशन निकालिए। पहले इस फॉर्मूले को डिराइव कीजिए, वेरीफाई कीजिए आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद इस फॉर्मूले की हेल्प से ये तीनों आप कैलकुलेट कीजिए। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।